स्कोर नहीं बढ़ पा रहा है, कुछ तो दिक्कत कर रहे हो तुम लोग जिसके कारण आप इंक्रीज नहीं कर पा रहे हो अपने स्कोर को, ये हर कोई बताता है। बट एक्चुअली में 99% ऑफ बच्चा अभी भी उस मॉक टेस्ट के नंबर से जूझ रहा है, उसके नंबर इंक्रीज नहीं हो पा रहे हैं। रीजन क्या है इसका? आपको ऐसा लगता है यार कि इस बार नहीं निकलेगा, बट अभी भी 50 दिन है। 50 दिन में कहानी बदल सकती है अगर आप ढंग से एक प्रॉपर सोर्स को फॉलो करते हुए पढ़ रहे हैं। लास्ट में मैं इस वीडियो के आपको बताऊंगी बेटा कि कौन 99% बच्चे कौन सी ऐसी चीज है जो फॉलो नहीं कर रहे हैं, और अगर आपने वो फॉलो किया तो फॉर श्योर बेटा आपके नंबर इंक्रीज होंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखें। ऑलमोस्ट 50 दिन रह गए हैं आपके नीट 2025 एग्जामिनेशन के लिए, एंड इस टाइम पर बहुत सारे बच्चे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं बट स्कोर नहीं बढ़ पा रहा है। कुछ तो दिक्कत कर रहे हो तुम लोग जिसके कारण आप इंक्रीज नहीं कर पा रहे हो अपने स्कोर को। आपने सुना है कि मॉक टेस्ट को एनालिसिस करना चाहिए, एक मिस्टेक कॉपी बनानी चाहिए जिसमें सारी मिस्टेक्स लिखनी चाहिए, ये हर कोई बताता है। बट एक्चुअली में 99% ऑफ बच्चा अभी भी उस मॉक टेस्ट के नंबर से जूझ रहा है, उसके नंबर इंक्रीज नहीं हो पा रहे हैं। रीजन क्या है इसका? क्या आप ऐसा मिस आउट कर रहे हैं? किस चीज में आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? उसके बारे में मैं बताने वाली हूं आपको इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। माई सेल्फ अर्शप्रीत कौर, योर फिजिक्स एजुकेटर। आई वेलकम यू ऑल ऑन डॉक्टर ज़ड्डा 24/7। सो बेसिकली अगर हम मॉक टेस्ट की बात करते हैं तो यार आपने सुना होगा कि जब हम स्टार्टिंग में सिलेबस शुरू कर रहे होते हैं, जब आप 11th 12th के फेज में आ रहे होते हो, तो उस टाइम पर हर कोई बोलता है कि यार पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ना चैप्टर वाइज वाला एक मॉक टेस्ट दे देना। दैट इज बेसिकली अ नॉर्मल टेस्ट, ठीक है, जिसको मॉक का नाम दे देते हैं बिकॉज उसमें हम OMR शीट फिल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो 3 तरीके के आपके मॉक टेस्ट होते हैं, चैप्टर वाइज होता है, यूनिट वाइज होता है एंड फुल सिलेबस होता है। लास्ट में मैं इस वीडियो के आपको बताऊंगी बेटा कि कौन 99% बच्चे कौन सी ऐसी चीज है जो फॉलो नहीं कर रहे हैं, और अगर आपने वो फॉलो किया तो फॉर श्योर बेटा आपके नंबर इंक्रीज होंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, ठीक है। तो अगर हम बात करें चैप्टर वाइज, देखो अभी वैसे राइट नाउ जो टाइम चल रहा है 50 दिन का वक्त रह गया है आपके पास, तो आप चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट अगर अभी देने बैठोगे उसको कुछ फायदा नहीं है। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट वो बच्चे दें जिनका सिलेबस पूरा हो चुका है, अभी इस सिलेबस से जूझ रहे हो, आधा अधूरा सिलेबस हुआ है और फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने चले हो, तो बेटा अलग लेवल ऑफ डीमोटिवेशन आएगा। आप मुझे जरूर से चैट बॉक्स में बताना कि आपका कितना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और कितना सिलेबस रिवाइज हो चुका है। ये दोनों चीजें आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताकर जाइएगा। अगर हम बात कर रहे हैं यूनिट वाइज मॉक टेस्ट की, तो यूनिट वाइज मॉक टेस्ट हेल्प करते हैं आपको आइडेंटिफाई करने के लिए वो टॉपिक्स जिसमें आप वीक हैं, जिसमें आप स्ट्रांग बन सकते हैं। अगर आप उन टॉपिक्स में बार बार गलती कर रहे हैं, आप उनको एक रिवीजन देंगे तो फॉर श्योर बेटा आपका ये टॉपिक्स पक्का हो जाएगा। बट अगर आप फुल सिलेबस मॉक टेस्ट की बात करें तो सिलेबस जब आपका पूरा हो चुका है बेटा तभी फायदा है फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने का, अदरवाइज तो कोई फायदा नहीं है ना फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने का। अब मैम अगर हमें फुल सिलेबस करना ही नहीं है तो जितना आप सिलेबस कर चुके हो, आपको ऐसा लगता है कि यार इसके बाद मुझे नया सिलेबस नहीं पढ़ना है, यही रिवाइज करना है, तो दैट इज द टाइम जब आपको फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना है। अब देने का भी एक तरीका है बेटा। जब आप ये वाला टेस्ट दे रहे होंगे, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, इसमें कुछ रूल्स हैं आपको जो बिफोर फॉलो करने पड़ेंगे आपको। सबसे पहला इज आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट इज आपको मॉक टेस्ट देने से पहले रिवीजन करना है थ्रू शॉर्ट नोट्स एंड माइंड मैप, डिपेंडिंग अपॉन आप बायो, केमिस्ट्री या फिर अगर हम बायो में फर्दर बात करें जूलॉजी, बॉटनी, बेटा बहुत वास्ट सिलेबस है। जब आप रिवाइज कर रहे हैं तो आप पूरे डिटेल नोटबुक से रिवाइज नहीं कर सकते, पता नहीं कितने ढेरों ऑफ है ना नोट्स आपने बना लिए होंगे, तो उसको शॉर्ट एंड क्रिस्प फॉर्म में अपने पास हैंडी रखना बहुत जरूरी है। फिजिक्स में बात करूं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हो, बहुत सारे फॉर्मूलाज पढ़ते हो, एक बढ़िया लेवल ऑफ मॉक अटेम्प्ट करने के लिए आपकी रिवीजन अच्छी होनी जरूरी है। विदाउट रिवीजन मॉक अटेम्प्ट करोगे, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, मार्क्स बेटा डिडक्ट होंगे, मार्क्स कम आएंगे और फिर उसके बाद आपको डिमोटिवेटेड फील होगा। तो फॉर्मूला रिवीजन एंड एवरीथिंग के लिए फ्लैश कार्ड्स आपके पास हाथ में होने चाहिए, ठीक है, ये आपको चीज ध्यान रखनी है। अब मेरी बात एक बहुत ध्यान से सुनना, कान खोलकर सुन लो। जो आप फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दे रहे हो उसमें आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि यार ये चैप्टर मेरे वीक है ना, उसमें आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि यार ये चैप्टर मेरे वीक है, तो उन चैप्टर्स में व्हाट यू नीड टू डू इज
आपको उन चैप्टर्स में क्या करने की जरूरत है, आपको उन चैप्टर्स में चैप्टर वाइज टेस्ट देने की जरूरत है। ऐसा तो नहीं होगा कि आपके पास कोई 17-18 चैप्टर निकल आएंगे एक सब्जेक्ट के, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, नहीं ना, कुछ गिने चुने 5-6 चैप्टर्स ऐसे निकल रहे होंगे जिससे आपकी मैक्सिमम गलतियां हो रही होंगी। तो बेटा उन चैप्टर्स के आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं, ठीक है। दैट इज गोइंग टू हेल्प यू स्ट्रॉन्ग करने में उन चैप्टर्स को जो आपके मॉक में नंबर कटवा रहे हैं। अब बेटा यहां पर 4 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स मैंने डिवाइड किए हैं। एक जिनके 200 से 300 में स्कोर आ रहा है, दूसरा जिनका 300 से 500 में स्कोर आ रहा है, तीसरा जिनका 550 से लेकर 630 तक स्कोर आ रहा है, और चौथा जिनका 630 से ऊपर स्कोर आ रहा है। बेटा जो 200 से 300 वाले बच्चे हैं, ये अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें। आपको ऐसा लगता है यार कि इस बार नहीं निकलेगा, बट अभी भी 50 दिन है। 50 दिन में कहानी बदल सकती है अगर आप ढंग से एक प्रॉपर सोर्स को फॉलो करते हुए पढ़ रहे हैं। बेटा 200 से 300 वालों के अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप एक रिवीजन कर लेते हैं ना, बढ़िया लेवल वाली मतलब बहुत अच्छे से आप पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद मॉक लगाने बैठते हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि कम से कम आपके 80 से 100 मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। आपकी रिवीजन में कमी है बेटा, आपने अभी तक टॉपिक्स को, जो नीट सिलेबस के टॉपिक्स है, उनको घोलकर अपनी नसों में नहीं उतारा है। कहीं ना कहीं आपने सिलेबस को बस ऊपर ऊपर से पढ़ा है। पूरी डेप्थ में जाके आप अगर अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे तो फॉर श्योर बेटा आपका नंबर बढ़ेगा। अब अगर 300 से लेकर 550 तक के वाले बच्चों की बात करूं, ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने मेहनत नहीं करी, ये पढ़ चुके हैं, इनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तभी तो मॉक में यार इतने नंबर आ रहे हैं ना। बट इन्होंने ना जिम्मेवारी ली है, इन्होंने ऐसा बोलते हैं ठेका ले रखा है सिली मिस्टेक्स करने का। तुम जरूर से बताना तुम कौन सी कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हो। पर बेटा जी सिली मिस्टेक्स तुमको एज मच एज अवॉइड करनी है। वो कैसे होगा मैम? ढूंढो यार, मैं अगर इस पर्टिकुलर टाइप की मिस्टेक बार बार कर रहा हूं, तो जब मैं नेक्स्ट मॉक देने बैठूंगा या बैठूंगी, मुझे ये वाली मिस्टेक नहीं करनी है। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे ये वाली मिस्टेक नहीं करनी है। वंस यू विल स्टार्ट इंप्रूविंग इन दैट, आप अपनी सिली मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करते हुए उसको इंप्रूव करना स्टार्ट कर देंगे, और बेटा जी आप एक बढ़िया लेवल ऑफ रिवीजन कर देंगे, तो आप यहां पर बॉर्डर लाइन वाले मार्जिन में आ चुके होंगे। अब जो 550 से लेकर 630 वाला बच्चा है, वो बॉर्डर लाइन वाला बच्चा है, उसकी सिलेक्शन हो सकती है। उसको जस्ट अपने आप को थोड़ा सा और पुश करना है। उसने मेहनत करी है, ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं करी है, मेहनत सब कर रहे हैं। बट ये वाला जो बच्चा होता है ना, जिसके 550 से लेकर 630 के बीच में जो स्कोर है वो स्टक हो जाता है, वो बहुत मेहनती बच्चा है, बट उसको थोड़ा सा अपनी लिमिट्स को और पुश करना है और आगे बढ़ना है, एंड अपनी गलतियों से सीखते हुए मैक्सिमम से मैक्सिमम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस तुम प्रैक्टिस करोगे बेटा, दैट विल हेल्प यू अटेन कॉन्फिडेंस, ठीक है, अचीव कॉन्फिडेंस। जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा उतना ही ज्यादा बेटा पेपर बढ़िया होगा। देखो एक होता है ना सेल्फ डाउट, वो नहीं करना है। और ये वाली कैटेगरी ऑफ जो बच्चा है ना, वो अपने ऊपर सेल्फ डाउट बहुत करता है। आपको सेल्फ डाउट नहीं करना है बेटा, ठीक है। डोंट डाउट योर प्रिपरेशन। एंड 630 वाले से ऊपर वाला जो बच्चा है, प्लीज मैं हाथ जोड़कर बेनती करती हूं तुम सबसे, बिल्कुल मैं हाथ जोड़कर बेनती कर रही हूं तुम सबसे कि प्लीज ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना। मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसा ढेर होते हुए देखा है जो मॉक में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे होते हैं, बट इवेंचुअली जब फाइनल एग्जाम में देने जाते हैं तो वहां पर ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में बेटा उनका पेपर गलत हो जाता है। तो आपको ये नहीं करना है। कीप वर्किंग हार्ड, यू आर ऑलरेडी डूइंग वेरी गुड। बस थोड़ा सा अपने है ना कॉन्फिडेंस को मुट्ठी में बंद करते हुए, है ना, ज्यादा बेटा उड़ना नहीं है हवा में कि अपने तो 630 से ऊपर आ रहे हैं, बस अपना तो सेट है। यार कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू आर वर्किंग हार्ड। एंड अब मैं बताने जा रही हूं जो 99% ऑफ बच्चा इग्नोर करता है। व्हाट इज दैट? व्हाट इज द प्रॉपर वे टू अटेम्प्ट अ मॉक? जब आप मॉक देने बैठते हैं, ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। लेट सपोज आपने ऑलरेडी 10 मॉक दे दिए हैं, ठीक है, आपने 10 मॉक्स दे दिए हैं। बेटा अगर आप मॉक देने बैठे हैं, 3 घंटे का आपके पास टाइम है। अब सोच के चलो, 3 घंटे 20 मिनट नहीं है, 3 घंटे का टाइम है इस बार। उस 3 घंटे में से तुमने प्रॉपर तरीके से बैठकर
जैसे तुम नीट का एग्जाम दे रहे हो वैसे मॉक देना है। उस 3 घंटे में तुमने आधा घंटा या मिनिमम से मिनिमम 20 मिनट तो लगेंगे ना तुमको, 20 भी हटा लो, 15 मिनट तो लगेंगे ना यार ओएमआर फिल करने में। जब तुम पेपर कर रहे हो ना, मॉक दे रहे हो, तुमको लग रहा है ठीक है अटेम्प्ट कर लेता हूं, ओएमआर तो वहीं पर भर दूंगा, कोई बात नहीं, यहीं पर ऐसे टिक करके देता हूं। ये गलती है बेटा तुम्हारी। तुम्हें टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा। पहली चीज, 99% बच्चा ये गलती कर रहा है, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, वहां पर पेपर छूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे बेटा। उस 3 घंटे के अंदर एग्जामिनर भी आएगा, एग्जामिनर तुमसे तुम्हारा वो रोल नंबर वगैरह सब भरवाएगा, फिंगरप्रिंट भी लगवाएगा, तुम्हारी शक्ल भी मैच करेगा, तुम्हारी आइडेंटिटी प्रूफ भी देखेगा, है ना, उसमें आपस में बतिया भी रहे होंगे वो, है ना, तो तुमको वो डिस्टर्बेंस भी झेलनी पड़ेगी। तो आप मान के चलो कम से कम 10 से 15 मिनट उसमें जाएंगे। 15 मिनट अगर मैं तुम्हें दे देती हूं कि तुम ओएमआर शीट को फिल कर रहे हो, तो तुम्हें 2.5 घंटे के अंदर अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी और बॉटनी सब अटेम्प्ट करना है। तो क्या तुम प्रैक्टिस उस हिसाब से कर रहे हो? सच बोलना, मन पे हाथ रख के, क्या तुमने अपनी जो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, क्या तुम उस हिसाब से कर रहे हो? मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे नहीं मैम। दूसरी चीज, जो दूसरा हैक बहुत इंपॉर्टेंट, 99% बच्चा इग्नोर करता है, व्हाट इज दैट? जब आप एक मॉक अटेम्प्ट करने बैठते हैं, देयर आर वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस। टॉपर्स पता है क्या करते हैं? ऐसा नहीं है जो क्वेश्चंस आते हैं उनके ऊपर टाइम वेस्ट कर रहे हैं सॉल्व करने के लिए ना। टॉपर्स क्या करते हैं, जब कोई मॉक देने बैठते हैं, लेट सपोज आपने पहले 5 क्वेश्चन रीड किए, आपको ऐसा लग रहा है कि वो पहले 5 क्वेश्चन बहुत इजीली आते हैं, मैंने पहले भी कर रखे हैं, तो बेटा दिस इज द टाइम, जब जैसे जैसे आप एग्जाम के पास जाते जाओगे, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम न्यू क्वेश्चंस को टारगेट करना है। तो वो 5 क्वेश्चंस जो आप ऑलरेडी कर चुके हो, आप उसको लीव कर दो। आप छठे क्वेश्चन को देखते हो, छठा क्वेश्चन आपने एक बार भी नहीं किया हुआ, दैट इज अ न्यू वेराइटी ऑफ क्वेश्चन, आप उसको इनसर्कल करो और उसको प्रैक्टिस करो, उस वेराइटी का और क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करो। आई मीन टू से कि 90 से 95% बच्चा ऐसा है जो किए हुए क्वेश्चंस को ही दोबारा कर रहा है एंड वो सेटिस्फाई हो रहा है कि यार हाँ ठीक है मेरी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। नहीं बेटा, आपको टारगेट करना है न्यू क्वेश्चंस को। जब आप न्यू क्वेश्चंस को टारगेट कर रहे होंगे तभी तो आपके हॉरिजॉन्स खुल रहे होंगे ना दिमाग के, तभी तो जब आप फाइनल पेपर देने बैठोगे तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ यार ये वाली वैरायटी ऑफ क्वेश्चन नया था, ये मैंने किया था। और न्यू वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कहां से आएंगे? आप हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन सीरीज ऑलरेडी चल रही है इस चैनल पर सारे सब्जेक्ट्स की। साथ ही साथ बेटा जी आप यहां पर हमारे यहां पर एनबीटीएस प्रो 2.0 को ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, एनबीटीएस प्रो 2.0 क्या है? इसमें हमारे पास बेटा फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट भी हैं। इसमें सिर्फ 200 कॉपीज ही रह गई हैं, है ना, बाकी सारी कॉपी सोल्ड हो गई हैं। इसकी मैक्सिमम प्यार मिला है इस प्रोडक्ट को, इस बार सिर्फ 200 कॉपीज रह गई हैं बेटा। 30 टेस्ट हैं इसमें, 35 ओएमआर शीट्स हैं एंड साथ में क्यूआर स्कैनर फीचर है। व्हाट इज क्यूआर स्कैनर फीचर? जब आप ओएमआर पूरी भर देते हैं, आप अटेम्प्ट कर लेते हैं अपना मॉक टेस्ट, बेटा उसकी फोटो खींचो, स्कैन करो और अपलोड कर दो। आपको जितना भी टेस्ट है वो खुद चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यूआर स्कैनर के थ्रू ऑटोमेटिकली बेटा जी वो क्या हो जाएगा, नंबर दे देगा आपके कि कितना आपने स्कोर किया है। और सबसे बढ़िया बात है कि जहां पर आप गलती कर रहे हो ना, उसके वीडियो सॉल्यूशंस आपको बाय एक्सपर्ट फैकल्टीज मिल रहे हैं इस प्रोडक्ट में। ठीक है, एंड इंप्रूवमेंट बुक इज ऑल्सो देयर इन इट। इंप्रूवमेंट बुक में आप अपनी मिस्टेक्स लिख सकते हो, जो आप गलतियां कर रहे हो। बट आई पर्सनली फील कि जब तक तुम उन गलतियों के ऊपर वर्क करना नहीं स्टार्ट करते ना बेटा, उनको नोट डाउन करने का भी कोई फायदा नहीं है। सो मेक श्योर दैट यू आर वर्किंग ऑन दैट गलतियां एज वेल। ठीक है, आज इस मॉक में ये गलती हुई तो कल इस मॉक में दोबारा से ये गलती नहीं होनी चाहिए अगर इस वैरायटी का क्वेश्चन है। ये जज्बा जब तक तुम्हारे अंदर नहीं आएगा, तुम सिलेक्शन से बहुत दूर हो बेटा। वो तुम्हें खुद को अपने आप को पुश करना पड़ेगा, अपनी लिमिट्स को पुश करना पड़ेगा अगर तुम सिलेक्शन चाहते हो। इसकी सिर्फ 200 कॉपीज रहती है बेटा। यूजिंग द कोड प्रीत PREET, वहां पे एक ऑफर कोड डालना होता है, वहां पे कोई ऑफर कोड डाला होगा, उसमें शायद 37% का ऑफ मिल रहा होगा आपको अगर आपने इस प्रोडक्ट में इनरोल करना है। इनरोल इन द सेंस कि अगर आप चाहते हो कि आपके घर पर आ जाए, बिकॉज ये घर पर आएगा बेटा, ओएमआर शीट्स भी आएंगी, फिल करोगे तभी पता चलेगा कि कितना टाइम में कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो। तो 1499 के आसपास का बेटा जी आपको पड़ेगा, 1500 से भी कम का। अगर थ्रू ऐप जाते हो तो और ज्यादा 1% का बेटा जी ऑफ मिल जाता है उसमें।
सो यूजिंग द कोड प्रीत PREET आप इसको एनरोल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। आई विल हेल्प यू आउट कि अगर यहाँ पर हम आपको बता भी सकें कि कैसे आपको इसको एनरोल करना है, ठीक है। लेट मी टेल यू, आप सिंपली बेटा गूगल पर जाके अड्डा 24/7, आप सिंपली गूगल पर जाके अड्डा 24/7 टाइप कीजिए। वंस यू टाइप अड्डा 24/7 पहला ही बेटा लिंक आ जाएगा। इसमें आपको ऑल कोर्सेज में जाना है। वंस यू गो ऑन ऑल कोर्सेज पे जब जाओगे तो यूजी एंड पीजी एंट्रेंस में जाना है। यूजी एंड पीजी एंट्रेंस में जाकर आपको जाना है नीट ड्रॉपर में, ठीक है। नीट ड्रॉपर में जैसे ही जाओगे 2.0 प्रो है, ये आपको कहां पर मिलेगी? ये आपको मिलेगी मॉक टेस्ट में। मॉक टेस्ट पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। मॉक टेस्ट पे आप क्लिक करोगे। सो दिस इज द थिंग। अगर आप सिंपल AITS ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं आप ये भी ले सकते हैं। सब पर अभी 40% का ऑफ चल रहा है, ठीक है। बट ये वाला जो है NBTS Pro 2.0, इसमें NBTS टेस्ट सीरीज यानी कि NCERT बेस्ड टेस्ट सीरीज भी है और साथ ही साथ AITS यानी कि ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी है। बेटा जी इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास होली 37 का कूपन एक अप्लाइड होगा, बट इसको आपको रिमूव करके एक नया कूपन लगाना है 40% ऑफ के लिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको कैसे करना है? एंटर कूपन कोड, यहाँ पे लगाना है प्रीत, PREET, इसको कर देना है एंटर। जैसे ही आप एंटर करोगे तो बेटा जी आप देख सकते हो ये आपको पड़ेगा 1498। सो ऑलमोस्ट 1000 के आसपास का आपको ऑफ मिल जाएगा। 1498 का आपको ये प्रोडक्ट पड़ जाएगा, ठीक है। जो बच्चे इसको लेना चाहते हैं दे कैन गो फॉर इट। अदरवाइज अगर आप कोई और मॉक टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हो, अगर आप कहीं और से है ना टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हो, फिर भी आप जो मैंने आपको हैक्स बताए हैं उनको जरूर से फॉलो करो, बिकॉज दैट इज गोइंग टू हेल्प यू टू इंक्रीज योर स्कोर। सो जुड़े रहो आप हमारे साथ। एंड 17 मार्च शाम को 5 बजे हमारी पूरी टीम आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर आने वाली है। इवेंट ऑलरेडी शेड्यूल है, जाकर रिमाइंडर सेट कर लीजिए। विश यू गुड लक, स्टे ट्यून्ड।